कहानी की शुरुआत में हम एक लड़के बाई को देखते हैं जो अपने दोस्त फेटी के साथ एक आदमी मिस्टर जाओ के पास जाता है जिसने उसके दोस्त ली को पकड़ा हुआ था। बाई मिस्टर जाओ को कहता है कि मैं अपने दोस्त ली को लेने आया हूँ। तभी मिस्टर जाओ अपनी बेटी लिंग लोंग को बुलाता है जो कई सालों पुराने जूते लेकर आती है जो बाई के दोस्त ली ने चुराए थे, इसलिए तो उसे पकड़ा हुआ था। बाई मिस्टर जाओ को कहता है कि मेरे दोस्त ली ने आपके ये जूते चुराए नहीं थे बल्कि उसने खरीदे थे। मिस्टर जाओ उसे कहता है कि तुम्हारे दोस्त ने जूते चुराए या खरीदे थे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जूते मुझे इससे मिले हैं तो लिहाजा इसे सजा भी मिलेगी। भाई उसे कहता है कि आप ली को छोड़ दो, उसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। मिस्टर जाओ उसे कहता है कि ठीक है, तुम मुझे वीरान महल से की लिपि ला कर दो जिसकी वजह से मैं तुम्हारे दोस्त को छोड़ दूंगा। भाई उसे कहता है कि मुझे मंजूर है लेकिन मेरा दोस्त ली मेरे साथ चलेगा और ये तीनों बाहर आ जाते हैं जहाँ ली भाई को बताता है कि वहाँ महल तक जाने का नक्शा हमें एक लड़की शार्ली से मिल सकता है और मैं जानता हूँ कि वो लड़की कहाँ रहती है। तब ये अपने दोनों दोस्तों के साथ उसी लड़की शार्ली के पास जाता है। शार्ली उन्हें बताती है कि मैं वो नक्शा आप लोगों को एक शर्त पर दूंगी कि मैं भी आप लोगों के साथ चलूंगी। भाई उसकी ये शर्त मान लेता है और ये सब अपनी टीम बनाकर एक शिप में बैठकर वहाँ से अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़ते हैं। तभी शार्ली को महसूस होता है कि कुछ तो पानी में जरूर है जो तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा है। तो अचानक से एक चट्टान उनकी शिप से टकरा जाती है जिसकी वजह से शिप में मौजूद सभी लोग बहुत घबरा जाते हैं कि आखिर पानी में ऐसा क्या है। तब भाई सभी लोगों को केबिन में भेज देता है ताकि उन्हें कोई खतरा ना हो और भाई खुद अपने साथियों के साथ उस खतरे से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तो उसी वक्त ड्रैगन जैसी दिखने वाली मछली उनकी शिप पर ऐसे हमला करती है कि शिप का एक हिस्सा तक टूट जाता है। वो ड्रैगन मछली उन सबको खाने ही वाली होती है। तो उसी वक्त वो सब बड़ी बहादुरी से अपने अपने हथियारों के साथ उस पर अटैक कर देते हैं जिससे वो ड्रैगन मछली पानी में चली जाती है और उन्हें पता होता है कि वो ड्रैगन मछली फिर से वापस जरूर आएगी, इसलिए वो उसे पकड़ने के लिए जाल बिछाते हैं। ये लोग जब देखते हैं तो वो ड्रैगन मछली बड़ी तेजी से इनकी तरफ बढ़ रही होती है। वो जैसे इन लोगों पर हमला करने ही वाली होती है तो उसी वक्त वो उनके बिछाए हुए जाल में फंस जाती है। लेकिन वो ड्रैगन मछली तो बहुत पावरफुल होती है, वो इन लोगों के जाल में कहाँ फंसने वाली थी। वो फौरन से उस जाल को तोड़ देती है जिसे देखकर वो सब बहुत डर जाते हैं। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जो प्रोफेसर होता है। वो एक इलेक्ट्रिक तलवार से उस ड्रैगन मछली पर अटैक कर देता है। इलेक्ट्रिक शॉक लगने की वजह से वो ड्रैगन मछली वहाँ से निकलकर वापस पानी में चली जाती है जिससे प्रोफेसर ने उन सबको बचा लिया था। वो सब बोट से उतरकर एक कैफे में जाते हैं जहाँ भाई सबको बताता है कि अब प्रोफेसर भी हमारे साथ चलेगा। फेटी को मिस्टर जाओ की बेटी अच्छी लगती थी और वो उन सब की दोस्त भी होती है, इसलिए वो सब उसे भी अपने साथ ले जाते हैं। वो सब लोग नक्शे के मुताबिक एक जंगल में जाते हैं जहाँ वो उस वीरान महल को ढूंढ रहे होते हैं। तो तभी फेटी एक जगह गिर जाता है। वो लोग उसे जैसे उठाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो एक सूखा कुआं है जिसके अंदर पानी नहीं है। मतलब ये कि उन्हें भी इसी सूखे कुएं की तलाश थी क्योंकि इस कुएं के आसपास ही तो एक बहुत पुराना मंदिर है जिसके अंदर से ही उन्हें वो वीरान महल मिलेगा, जिससे वो सब उस पहाड़ी के ऊपर चढ़ जाते हैं और उस मंदिर के अंदर चले जाते हैं जहाँ वो एक बड़ा सा दरवाजा देखते हैं जिसे उन्हें एक ही बार खोलना होता है। अगर वो खोल पाए तो आगे जा पाएंगे वरना यहीं रह जाएंगे। भाई उस दरवाजे का लॉक घुमाता है जिसे घुमाते ही वो दरवाजा खुल जाता है, यानी कि वो एक ही बार में दरवाजे को खोलने में कामयाब हो जाते हैं और आगे उनके सामने बर्फ की एक जगह होती है जिसमें चलना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी ये लोग उस जगह से आगे बढ़ने लगते हैं तो देखते ही देखते वो सभी लोग फिसल कर नीचे गिरने लगते हैं। वो अपने हथियारों से भी खुद को रोकने की कोशिश करते हैं मगर वो नाकाम हो जाते हैं जिससे वो सब उस जगह से गिरकर उसी सूखे कुएं के अंदर चले जाते हैं जहां उन्हें आगे बढ़ने का एक और दरवाजा तो मिल जाता है लेकिन एक बहुत बड़ी मुसीबत उनके सामने आ जाते हैं। वो मुसीबत उनके लिए भेड़िए होते हैं जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं। वो लोग इतने सारे भेड़िए देखकर बहुत डर जाते हैं कि वो इन खतरनाक भेड़ियों का कैसे सामना करेंगे। तब ये लोग एक घेरा बनाकर उनके साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो भेड़िए जैसे उन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो वो सब उनको मारते जा रहे होते हैं लेकिन वो बहुत ज्यादा होते हैं और ऊपर से खतरनाक भी होते हैं जिससे वो सब मशाल जला लेते हैं जिससे वो भेड़िए उनसे दूर हो जाते हैं क्योंकि वो आग से डर रहे होते हैं। और अब उन लोगों के पास टाइम बहुत कम होता है क्योंकि मशाल कुछ देर में बुझ जाएगी। तो वो लोग जल्दी से पेड़ की टहनियों के जरिए ऊपर चलना शुरू कर देते हैं जिससे वो उस कुएं से बाहर निकल सकते थे। तभी पेड़ की एक टहनी टूटती है जिससे वो नीचे गिर जाते हैं मगर शार्ली गिरते हुए अपने एक तीर को ऊपर कुएं के दरवाजे पर फेंकती है जिसकी वजह से वो दरवाजा भी टूटता है और वो तीर भी उसके साथ अटक जाता है। और नीचे उन भेड़ियों पर जैसे ही धूप पड़ती है तो उससे उनकी स्किन जलने लगती है, यानी कि धूप ही उनकी मौत है। इसलिए वो सब उस चीज का फायदा उठाकर फिर से टहनियों के जरिए ऊपर चढ़ जाते हैं। तो उसी वक्त धूप खत्म हो जाती है और भाई अभी भी वहीं कुएं में था। भाई के साथ ही भाई को बचाने के लिए एने के जरिए वहाँ धूप की रोशनी डालते हैं जिसकी वजह से भाई उन भेड़ियों से बचते हुए एक टहनी को पकड़ लेता है और उसी के जरिए ऊपर चढ़ना शुरू कर देता
लगता है तो बदकिस्मती से बाइक की रस्सी टहनी से टूट जाती है। वो नीचे गिरने ही वाला होता है तो उसी वक्त उसके दोस्त अपने हाथों से उसे पकड़कर कुएं के बाहर ले आते हैं। अब इन लोगों की कंडीशन बहुत खराब होती है, इसलिए ये सब एक घर में जाते हैं जहाँ शार्ली सबको बताती है कि मेरे पूर्वजों ने कुछ लोगों के साथ रेगिस्तान में एक गुफा देखी थी, जिसे देखते ही वो उसके अंदर चले गए थे, जो कि एक शरापित गुफा थी, जिसकी वजह से मेरे पूर्वजों के कांधे पर एक शरापित निशान आ गया था, जिसकी वजह से वो लोग ज्यादा नहीं जी पाते थे और वो मरते जा रहे थे। और वही शरापित निशान मेरे कांधे पर भी है और मेरा ये श्राप तब टूटेगा जब मुझे वो किल लिपि मिलेगी। मिस्टर जाओ मेरे डैड का एक अच्छा दोस्त है, इसलिए वो मुझे मरते हुए नहीं देख सकता था, इसलिए तो हमने ली को उन जूतों की चोरी के इल्जाम में फंसाया था, क्योंकि हमें पता था कि किल लिपि को हासिल करने में सिर्फ तुम सब भी हमारी हेल्प कर सकते हो। लेकिन अब मैं तुम लोगों को और खतरे में नहीं डालना चाहती हूँ, मुझे अब वो किल लिपि नहीं चाहिए। भाई ये सुनने के बाद उसे कहता है कि अब तुम हम सब की एक अच्छी दोस्त बन चुकी हो और तुम्हें बचाना हमारा फर्ज है, इसलिए अब हम तुम्हारे साथ हैं, हम उसकी लिपि को हासिल करके ही रहेंगे। जिससे वो सब फिर से उसी कुएं में जाने का फैसला करते हैं, क्योंकि आगे बढ़ने का रास्ता वहीं से था। इसलिए ये लोग दिन को उस गुफा के अंदर जाते हैं, क्योंकि उस वक्त धूप बहुत तेज होती है, जिसकी वजह से वो लोग थोड़ी देर तक सेफ होते हैं। भाई उस दरवाजे पर एक चाबी लगाता है, जिससे वो दरवाजा खुल जाता है और वो सब एक सीढ़ी के जरिए फैनली ही उस महल के अंदर चले जाते हैं। भाई जहाँ एक मोमबत्ती को जलाता है, मोमबत्ती के जलते उसका एक कतरा जैसे ही नीचे जमीन पर पड़ता है तो उसी कतरे की वजह से वो पूरा महल रोशन हो जाता है। और वो सब जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो उनके पाँव से एक पत्थर प्रेस होता है, जिससे वो रोशनी खत्म हो जाती है। रोशनी के खत्म होते ही उन पर बारिश की तरह नेज़े बरसने लगते हैं। वो उनसे तो बड़ी मुश्किल से बच जाते हैं, तो उसी वक्त उन पर ब्लेड भी गिरना शुरू हो जाते हैं, साथ में उन पर कील वाली जालियां भी गिरने लगती हैं, जिससे वो सब कैसे भी करके उनसे भी बच जाते हैं। फिर उनके सामने खुद ब खुद एक संदूक ऊपर आने लगता है, यही नहीं वो खुद ही ओपन हो जाता है, जिसमें वो उसी किल लिपि को देखते हैं। मगर उसे हासिल करना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि वो अपने सामने एक बहुत बड़ा खतरा यानी कि बहुत बड़ी मकड़ियां देखते हैं, जिन्हें देखते ही भाई जल्दी से किल लिपि को उठाकर अपने बैग में डाल देता है। फिर वो सब मिलकर उन मकड़ियों पर अटैक कर देते हैं। भाई से उसका बैग गिर जाता है, जिसे फेटी जल्दी से उठाकर लिंग लोंग की तरफ फेंक देता है, जिससे वो सारी मकड़ियां भी लिंग लोंग की तरफ चली जाती हैं। यानी कि उन्हें वो किल लिपि चाहिए थी। उन मकड़ियों से बचने के लिए वो सब लोग वहीं एक जगह में चले जाते हैं और उनके सामने वहीं कील वाली जाली रख देते हैं, जिससे वो मकड़ियां अंदर आने से रुक जाती हैं। लेकिन वो उस जाली को तोड़ने लग जाते हैं, तो उसी वक्त भाई अपनी एक ड्रिंक के जरिए वहाँ आग लगा देता है, जिससे वो मकड़ियां वहीं जलकर मर जाती हैं। तब उन्हें वहाँ मौजूद एक मूर्ति के पीछे बाहर निकलने का रास्ता मिल जाता है, जिससे वो सब मिलकर लकड़ी के एक बहुत बड़े डंडे से उस मूर्ति को थोड़ा सा तोड़ देते हैं, जिससे उस मूर्ति से पानी आने लग जाता है। तो उसी वक्त वो ड्रैगन मछली उस मूर्ति को टक्कर मारती है, जिससे वो मूर्ति टूट जाती है और पानी बड़ी तेजी के साथ महल के अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से महल टूटने लग जाता है और वो सब लोग पानी में तैरकर उस महल से बाहर जा रहे होते हैं। तो उन्हें जाता हुआ वो ड्रैगन मछली देख लेती है। वो जैसे उनके पीछे जाने लगते हैं तो तभी महल उसके ऊपर गिर जाता है, जिससे वो वहीं पर मर जाती है और ये लोग फैनली ही वहाँ से बच जाते हैं और ट्रेन में बैठकर अपने घर जा रहे होते हैं। और अब ये लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि उन्होंने इतने खतरों से लड़कर उस किल लिपि को हासिल किया और उससे अपनी दोस्त शार्ली की जान बचाई, यानी कि शार्ली का वो शराब खत्म हो गया था। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है।